नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नवगछिया में एक के बाद एक कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ नवगछिया बाजार में रोजाना भीड़ उमड़ रही है। विगत 5 दिनों में नवगछिया शहर में कोविड-19 के 36 से भी ज़्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा 4 बार शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, लेकिन यह घोषणा कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर इसका कोई असर नहीं है। लोगों की दिनचर्या सामान्य है। रोज़ की तरह सभी प्रकार की दुकानें तथा मॉल भी खुल रहे हैं। नवगछिया बाजार में भीड़ का आलम है। रोजाना स्टेशन रोड और वैशाली चौक के पास दिन भर रह कर जाम लगता रहा। वहीं नवगछिया के कई कोचिंग सेंटर खुले पाए गए। जब हमारे संवाददाता ने उन कोचिंग सेंटरों से बात की तो उनकी अनेक बार बात करने के बाद भी वो कोचिंग सेंटर अब भी रोजाना की तरह खुल रहे हैं। देखिए, वर्चुअल रैली के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत योजना बनाई गई है, जिसके तहत हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अंत्योदय जैसे कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। गरीब और किसान के खातों में गए पैसे के बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी जी के जनधन योजना के खाते की देन है। प्रत्येक प्रवासी से लेकर सभी लोगों के खाते में सीधे पैसे जमा किए जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मोकामा पुल, भागलपुर के सिल्क, गंगा ब्रिज, 4 लेन सड़क आदि का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने अपील किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए, अपने अपने उद्योग को बढ़ावा दीजिए। देश के 116 जिले चुने गए हैं, जिसमें कि भागलपुर जिला भी शामिल है। ऐसे अवसर पर लाभ आप सभी लोग उठाएं। गरीबों की चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भागलपुर जिले से जितने आवास योजना के तहत आवेदन आएंगे उसे आवास देने का काम किया जाएगा। हमारा अगला लक्ष्य गंगा के किनारे 4 लेन हाईवे का निर्माण का काम है। मैं खुद इंस्ट्रूमेंटिंग कमेटी का सदस्य हूं। गंगा हाईवे बक्सर तक आ गई है, उसका पैसा भी रिलीज हो चुका है। बक्सर से भागलपुर तक भी अगला 4 लेन सड़क को जाए, ताकि गंगा किनारे फ़ौरन पकड़ के आप सभी लोग दिल्ली पहुंच जाइएगा। वही प्रदेश अध्यक्ष के इस संबोधन पर भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत और अभिनंदन किया। इसके पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया। वहीं वर्चुअल रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोविड जैसे महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है कि लोगों को अपने देश पर गर्व हो रहा है। हमें एक ऐसा नेता मिला है जो 137 करोड़ हिंदुस्तानी को साथ में लेकर कोविड की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। दूसरी तरफ इस लड़ाई में भी प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास भारत का नारा दिया है और 20 लाख की करोड़ का पैकेज दिया है। इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। चाइना से बॉर्डर पर तनाव है। कांग्रेस के नेता सुबह उठकर कोड़ी बकवास करते हैं। समझौता करने वाली कांग्रेस आज हमें उपदेश दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद कार्यक्रम में भागलपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिलका मंझी स्थित वृंदावन हॉल में जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में सुना। इस दौरान कार्यक्रम में विधान पार्षद NK यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय बर्मन, जिला प्रभारी रामानंद चौधरी, पूर्व प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन सोनू घोष व धन्यवाद ज्ञापन मंडल अध्यक्ष पंकज सिन्हा ने किया। कार्यक्रम के अंत में जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराले ने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों को संकल्प दिलाया, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष नभय चौधरी, जिला महामंत्री देवव्रत चौधरी, अभिनव कुमार, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, संतोष कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज भागलपुर विधानसभा का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार जो दूसरा कार्यकाल है उसके प्रथम वर्ष उपलक्ष्य पर हमारे देश के और प्रदेश के नेता कई जगह संबोधित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन जी और इस कार्यक्रम के पूरे बिहार के प्रभारी राजेश वर्मा जी का उद्बोधन हमें प्राण से प्राप्त हुआ। और हम सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम करके दिखाया है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे डेंगू के समय हम लोगों ने आगे बढ़कर काम किया। अभी कोरोना के संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन वितरण कार्य, मास्क वितरण कार्य हम लोगों ने करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास
रखती है। लेकिन पूर्व में जो जनता ने भरोसा दिखाकर जिनको विधायक बनाया यहाँ से, उन्होंने 5 साल सोने का कार्य किया और अब जब चुनाव आ रहा है तो वो फिर अभी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, ये हमने उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब सिर्फ चुनाव में उतरने से नहीं होगा, आप 5 साल सोते रहे, उस सोने का खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में जनता आपको देगी। और भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास करती है और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैं इस जनसंपर्क के दौरान जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो महिलाएं खासकर बहुत अच्छे से बोलती हैं कि आज तक हम लोगों को ना तो पति के द्वारा, ना तो बच्चे के द्वारा, ना तो हम लोग का खाता कभी खुलवाया गया और कभी हम लोग अपना पैसा क्या होता वो हम लोगों ने नहीं जाना। लेकिन बहुत वो हमारे अंगिका भाषा में कहती हैं, हमरा ला मोदी जी बेटा है, मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री कम, हमरा बेटा ज़्यादा है। तो ये भाव महिलाओं के अंदर पैदा करने का कार्य आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग बहुत सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करके अपनी एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इसी आह्वान के साथ यह आज का कार्यक्रम आयोजित है। बहुत प्रोग्राम बिहार जन संवाद के माध्यम से भागलपुर विधानसभा में आज जन संवाद हो रहा है। दिल्ली से, पटना से और भागलपुर से एक साथ तमाम हमारे नेतागण जुड़े हैं। 1 वर्ष का जो प्रधानमंत्री जी का दूसरे सत्र का कार्यकाल रहा है उसके विषय में जनसंवाद चल रहा है। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी पटना कार्यालय से, और वहीं दिल्ली से हमारे प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी भी हैं। उनका उद्बोधन हम लोगों ने सुना। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बोलने वाले हैं। हम सभी लोगों का जो देश के अंदर एक एकात्म भारत, आत्मनिर्भर भारत और जो गरीब कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका अभिनंदन करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि 32 ज़िले जो बिहार के हैं उसको भी उसमें समायोजित किया गया है 50,000 करोड़ में, जिसमें प्रवासियों को 125 दिनों तक काम मिलेगा। उसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से गरीब कल्याण योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपया केवल एसएमईज़ को, यानी कि मीडियम, स्मॉल और मध्यम वर्गीय सूक्ष्म उद्योग जो होता है उसको दिया गया है। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपया कृषि को दिया गया है। दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, इस प्रकार के कृषि जो और बाकी हैं उसको दिया गया है। तो देश भर में कोविड में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आज 3 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बन रहा है, 3 लाख से ज़्यादा मास्क प्रतिदिन बन रहा है, जबकि ये पहले नहीं होता था। वेंटिलेटर निर्माण अपने देश में होने लगा है। देश में इस महामारी के दौरान भी आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में 2.87% ही डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि इम्यूनाइजेशन जो हमारा जो इम्यून पावर है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है। पूरा देश इस महामारी में कोविड-19 से लड़ रहा है और 42% लोग ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देश के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सब हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने यह कदम उठाया है। पूरा भागलपुर आज अलग अलग जगहों पर हर बूथ पर सप्तऋषि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया इतना सशक्त हुआ है कि अलग अलग जगह पर बैठ करके जूम ऐप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यह कार्यक्रम हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके देख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बढ़ता हुआ भागलपुर, जिस प्रकार देश का विकास हुआ, भागलपुर में भी आने वाले समय में विकास जरूर होगा। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.